नमस्ते। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक कर देना है। ठीक है, एक लाइक कर दो यार, एक लाइक से कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका एक लाइक इस रीडिंग को बहुत लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना। तो देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे वो कल रात, देखते हैं। ओके, मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि हो सकता है इस इंसान ने किसी और के लिए आपको पीछे छोड़ दिया। अब पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट होगा, जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट जरूर करना। इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया और कल रात ये इंसान इसी बात को लेकर बहुत पछतावा कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये जो किया वो गलत किया। ओके गाइस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो इंसान है इसने हो सकता है कि किसी और के साथ फोटोज डाल रखे हैं। ठीक है, बड़े बड़े हाईलाइट करके फोटोज डाल रखे हैं किसी और के साथ और वो आपको दिखते हैं। ठीक है, और जब जब वो फोटो आपको दिखते हैं कि इस इंसान ने किसी और के साथ वो जो खींचे हैं फोटो और वो आपको जलाने के लिए, ठीक है, आपके मन में पता नहीं क्यों इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, बड़े बड़े जैसे कि हाईलाइट करके फोटोज डाल रखे, मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है। और आप जब जब उन फोटो को देखते हो आपको लगता है ये तो बड़ा खुश है, ये तो इसकी जिंदगी में हैप्पी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये जिनके लिए मैसेज था उन तक पहुंच गया है। ये इंसान बिल्कुल भी अपने जिंदगी में खुश नहीं है, ये आपको हर दिन हर रात मिस कर रहा है, बस आपको दिखाना नहीं चाहता कि वो आपको कितना मिस करता है। आपके पर्सन कल रात इस एनर्जी में थे कि अगर वो अब आपसे बात करता है, ठीक है, तो वो मतलब आपको समझ में आएगा कि वो उसका जो रिश्ता है वो फेल हो चुका है। ठीक है, इसने किसी और को चुना था आपके ऊपर और किसी और ने बहुत ज्यादा चांसेस है किसी और ने इसको अपने करियर के लिए छोड़ दिया। कर्मा, अगर इसने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया तो किसी और ने इसको छोड़ दिया, ये कर्मा इसको मिला है। और ये इंसान आपके सामने अपने आप को फेल नहीं दिखाना चाहता, इसलिए आपके सामने शो कर रहा है कि वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में किसी और के साथ, जबकि ऐसा है नहीं। ये इंसान बहुत दुखी है, हर रात हर दिन आपको मिस करता है। और जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये इंसान आपकी यादों में बड़ा परेशान है, बहुत दुखी है और चाहता नहीं है आपके बिना रहना, लेकिन उसको लगता है कि मजबूरी है, नहीं बात कर सकता, नहीं आपके सामने जाहिर कर सकता कि वो आपको कितना मिस करता है। मुझे जो लोग यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है उन लोगों के लिए बता दूं कि आप दोनों भी बड़े अड़ियल हो। देखो, आप भी चाहते हो इस इंसान की तरफ जाना, इस इंसान को भी चाहत है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो, दोनों भी अड़ियल जैसी बात कर रहे हो। वो इंसान आपसे बात नहीं करता, आप उस इंसान से बात नहीं करते हो। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंसान इतना ज्यादा, अगर कुछ गलतियां हुई तो इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहा है उन बातों के लिए। ठीक है, मुझे कुछ लोग लिए ऐसा लगता है कि किसी और ने भी आपका रिश्ता तोड़ने की पूरी तैयारी की थी। ठीक है, वो इनके घर वाले हो सकते हैं, ऐसा कोई इंसान जो नहीं चाहता था कि आप दोनों की शादी हो, उसने भी पूरी तैयारी कर दी थी आपके रिश्ते को तोड़ने की, लेकिन ये रिश्ता टूटेगा नहीं। ठीक है, ये फेविकॉल का जोड़ है, ये नहीं छूटेगा। आपके पर्सन कभी भी आपको नहीं भूल सकते, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस इंसान को लगता है कि आपके बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ नहीं मन लगता उस इंसान का कहीं भी। ठीक है, इसने सारी कोशिशें कर ली है आपको भूलने की, जितना ये इंसान कर सकता था आपको भूलने के लिए उसने वो हर कोशिश की और उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। ये इंसान चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, उसको पता है कि आप उसकी दुनिया हो, पता है। ठीक है, और उसके बावजूद भी वो इंसान न जाने क्यों आपको दिखाता नहीं है कि वो आपको कितना मिस करता है।
ये इंसान जिस तरह से आपके लिए तड़पता है या जिस तरह से आपके लिए सपने देखता है, ये इसका प्यार नहीं तो और क्या है। ये आज भी आपसे प्यार करता है। गलतियां हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसकी गलतियां हुई है और इसको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन झुकने के लिए आप दोनों के बीच में बड़ी शर्तें लगी है। कैसे? वो भी कहते कि मैं नहीं झुकूंगा, आप भी कहते हो मैं नहीं झुकूंगी। और मुलाकात दोनों भी एक दूसरे से करना चाहते हो, मिलना दोनों भी एक दूसरे से चाहते हो, लेकिन दोनों भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये आपके पर्सन को भी कल रात रियलाइज़ तो हो रहा था। आपके पर्सन कल रात इस सोच में थे कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उसका अपमान हो सकता है, उसको इंसल्ट मिल सकता है। मतलब उसको डर लगता है कि अगर वो आपसे बात करेगा तो आप तो उसको ठोकर मार दोगे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। वो ऐसे देख रहा है आपको कि आप तो बहुत खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो क्या हो रहा है, आपको भी लगता है कि वो इंसान खुश है, उसकी ज़िंदगी में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और अगर वो आपकी तरफ आएगा तो मुंह की खाएगा, ऐसा उसको लग रहा था कल रात। आपके पर्सन दिल से चाहते हैं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना। आपके पर्सन दिल से चाहते जल्द से जल्द इस रिश्ते में कोई फैसला हो जाए। कल रात भी इंसान बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था इस बात से कि उसने आपको खो दिया है। उसको डर लग रहा है, उसको लगता है कि आपने लेट गो कर दिया है, उसको लगता है कि अब आप उसकी बात मानोगे नहीं, अब आप पीछे मुड़कर देखोगे नहीं, क्योंकि हर्ट बहुत किया है ना आपको। अब इसको लग रहा है कि आप उसको माफ नहीं करोगे, जबकि वो इतना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको, उसको आप अपनी जिंदगी में चाहिए। ठीक है, चाहे जो हो जाए, ये इंसान आपको पाना तो चाहता है। यहाँ पर अल्फाबेट बना है ए, एफ बना है, बी बना है, सी बना है, यहाँ पर बना है एफ, ज्यादातर एफ बना है, जे बना है, ओके, यू बना है, वी, ओ। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना सब कुछ अधूरा है, सुना है। कल रात ये इंसान बड़ा हैरान, बड़ा परेशान था, और वो सोच रहा था कि वो क्या करे कि उसको आपकी तरफ आने भी न पड़े और ये रिश्ता भी संवर जाए। मतलब आपका पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, लेकिन वो खुद होकर बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि रिजेक्शन मिलेगा। ये रिजेक्शन का डर ही है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके फोटोज बहुत खूबसूरत देख रहे थे, वो बहुत खूबसूरत फोटोज है उनके पास, और वो बार बार उन फोटोज को देख रहे थे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके फोटोज जैसे कि उसकी दवा है, उसके जीने का सहारा है। इस इंसान को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि और वो कितनी भी रातें निकाल सकता है अगर आपके फोटोज उसके पास है तो। इतना ज़्यादा एडिक्शन हुआ है उसको आपको याद करने का, आपके फोटोज़ देखने का। जब ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ देखता है तो वो इमेजिन करना शुरू कर देता है, आपको इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, जैसे कि आप उसके साथ हो, आप उसके पास बैठे हो, आप उससे बात करे हो। ये इंसान आपके फ़ोटोज़ से बहुत खुश है, उसको लगता है कि अगर आपके फ़ोटोज़ रहे तो काम बन जाता है। ठीक है, आप ना सही आपके फ़ोटोज़। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन दिन रात आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ब्लू कलर में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हो। कोई ब्लू कलर की फ़ोटो हो सकती है इनके पास, और इनको ऐसा लगता है कि आप जब भी ब्लू कलर के ड्रेस पहनते हो आप बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। गाइस, कुछ लोगों मैं बता दूं कि ये जो पार्टनर है आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस के बारे में भी सोच रहा था कल रात। ये बिजनेस करना चाहता है या तो ऑलरेडी करता है। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी है कि इंसान कुछ करना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ उसको मिलेगा ना, ठीक है, अगर आप उसके पीछे रहोगे तो इंसान बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेगा। और जब आप उसके साथ नहीं है तो इंसान बड़ा उदास रहता है, बड़ा हैरान रहता है, परेशान रहता है। इसको लगता है कि आपका साथ मिल जाना चाहिए तो वो कोई भी जंग जीत जाएगा फिर। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की कल रात थी। ये इंसान कल रात बहुत उदास था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन रिग्रेट उससे भी ज़्यादा था। जो कुछ इसने गलतियाँ की है
रिग्रेट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी तो रही नहीं इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी ने इस इंसान को छोड़ दिया है अपने स्वार्थ के लिए। और जब इसको समझ में आया कि लोग कैसे स्वार्थी हैं, दुनिया कैसे स्वार्थी है, और आप एक कैसे हो जो निस्वार्थ होकर इस इंसान से प्यार करते हो, तो ये इंसान की आंखें खुल रही हैं, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, ये मैसेज बस उन्हीं के लिए है। तो इस इंसान की आंखें खुल गई हैं कि लोग कैसे हैं और आप कैसे हो। यहाँ पर यू अक्षर बहुत ज़्यादा आ रहा है। यू से नाम हो सकता है या वी से हो सकता है आपके पर्सन का नाम। देखो गाइस, आपका पर्सन आपसे मुलाकात करना तो चाहते हैं। कल रात भी इस इंसान को बार बार यही ख्याल थे कि चाहे जो हो जाए आने वाले समय में वो मुलाकात करेंगे आपसे। अगर इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है तो वो सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान को, हाँ डेफिनेटली हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। इसने आपका दिल तोड़ दिया है। आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करके इंसान आज कहाँ खुश है। इसने आपको बहुत दुख दिया, चाहे वो थर्ड पार्टी में डाल कर दिया हो, चाहे आपका कोई इंसल्ट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो बात अलग हो सकती है, चाहे आपके विश्वास को चूर चूर कर देना हो, कोई भी बात हो सकती है। लेकिन हाँ, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, और जो इसने आपका दिल तोड़ा है उस बात के लिए इंसान बहुत परेशान है, बड़ा हैरान है। इसको नहीं लगता है कि वो आपको दुखी देखे, ठीक है। इसको तो लगता है कि आप खुश रहे हमेशा, लेकिन अब वो क्या करे, उससे गलतियां तो हो गई है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। देखते हैं कल रात किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। देखो, पास्ट में हुए झगड़े इस इंसान को आप पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन के साथ आपके झगड़े हुए हैं, और ये पर्सन उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, ठीक है। आपने उनको क्या बोला, उसने आपको क्या बोला। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपको लाइक करने वाले बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अटेंशन मिलता है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो एक जैसी कंपटीशन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और इस इंसान को बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है कि अरे क्या करे अब। ऐसा भी हो सकता है। और जो आप दोनों के बीच में पास में झगड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो किसी और की वजह से हुए हो, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। तो कल रात आपके पर्सन जो आपको छोड़कर चले गए, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा फील कर रहे थे आपके पर्सन। अपनी गलतियों के लिए इंसान बड़ा नाराज है, बड़ा परेशान है। बार बार वही एनर्जी आ रही है कि इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आपको छोड़कर जाने का रिग्रेट इस कदर इस इंसान के दिमाग पर छाया है कि इसकी रातों की नींद तक उड़ चुकी है। एट ऑफ कप्स के नीचे बता रही कि इंसान खुद ही आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, ठीक है। और कल रात वो सारी बातें उसको याद आ रही थी कि उसने कैसे आपकी कदर नहीं की, उसने कैसे आपको छोड़ दिया। अपनी ही गलतियों के ऊपर पछतावा, और क्या है। और देखो, मैंने बोला ना कि इंसान आना तो चाहता है, लेकिन आप दोनों भी बड़े जिद्दी हो। मे बी आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ये इंसान हारना नहीं चाहता है आपके सामने। ये इंसान आपसे इस प्यार का इजहार तो करना चाहता है, इस प्यार में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन खुद होकर नहीं। ऐसी वाली एनर्जी कल रात थी। द एम्परर की एनर्जी बता रही कि इंसान बड़ा इगोस्टिक है, बड़ा घमंडी है। कल रात भी अपने घमंड में, देखो इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उसको पता है कि उसकी कितनी गलतियां है, उसके बावजूद भी उसका अहंकार कम नहीं होता है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी बता रही कि कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या इस इंसान के जो फादर हैं उनकी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप में। वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ रिलेशन में रहे। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। गाइज, आपके पर्सन बहुत घमंडी है और वो अपनी ही जीत चाहता है, और इसलिए वो खुद होकर आपकी तरफ नहीं आना चाहता। वो चाहता है आप उसके सामने झुक जाए, वो चाहता है आप पहले शुरुआत करें, आप पहले बात करें। इगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, और वो आपको भी खोना नहीं चाहता, वो आपको भी जीतना चाहता है, आपके विश्वास को जीतना चाहता है।
वो खुद होकर आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन कल रात इस एनर्जी में था आपका पार्टनर कि वो झुकेगा नहीं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसके हो और वो आपको किसी और का नहीं होने देगा। ठीक है, ये इंसान इस कदर आपको चाहने लगा है गाइस कि वो बहुत पॉजेसिव हो चुका है आपको लेकर। लिसन, आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में ब्राइट फ्यूचर चाहता है और कल रात उस इंसान को ये एहसास हो रहा था कि आपके बिना खुशियां नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है आपके बिना। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और बॉटम में है जस्टिस। इस इंसान को कल रात ये एहसास हो रहा था कि जस्टिस तो होना चाहिए इस रिश्ते में, जो नहीं हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर हद से ज़्यादा ईगो है और ये इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में इसने आपको खो दिया। ये डर भी इस इंसान के मन में कल रात था और जस्टिस तो करना चाहते हैं डेफिनेटली। राशि है यहाँ पर लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, इतनी राशि है यहाँ पर। कल रात आपके पर्सन के इस एनर्जी में थे। प्लानिंग, ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहा था कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, कैसे आपके विश्वास को जीतना है। इसने जो आपका विश्वास खोया है, कल रात ये इंसान प्लानिंग कर रहा था, बहुत कुछ प्लानिंग। ठीक है, और क्या है, होप, उम्मीद है। इस इंसान को उम्मीद है कि अगर इस रिश्ते में कुछ होगा तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहेगी। ये प्यार अगर आगे बढ़ता है तो आप दोनों की जिंदगी संवर सकती है, आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और हीलिंग, आपके पर्सन कल रात अपने आप को हीलिंग, या तो वो आपको हीलिंग भेज रहे थे या वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी है कि वो इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को कल रात उसकी अपनी ही गलतियों की वजह से डिप्रेस सा फील कर रहा था वो इंसान। ठीक है, तो उसमें से वो इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। देखो गाइस, आपके पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि इस रिश्ते में एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है और उसके लिए वो बहुत प्लानिंग कर रहा था कल रात। ठीक है, और उस पास्ट की एनर्जी से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। आपके लिए क्या गाइडेंस है? द लवर्स, पहले ही कार्ड ने, यूनिवर्स ने बता दिया कि आपका प्यार आपको मिलकर रहेगा। डाउट नहीं करना है अपने आप के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। आपका प्यार आपके पास वापस आएगा। आइसोलेशन, ओ माय गॉड। देखो गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपने अपने आप को बहुत अकेला कर दिया है। ब्रोकन हार्ट हो आप, आपका दिल टूटा है। मुझे बार बार यही एनर्जी आ रही, कैंडल वैक्स में भी यही एनर्जी आई थी कि किसी और के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था और वाकई में आपका दिल टूटा है और यूनिवर्स आपको कहते हैं कि अपने आप को हील करो। यहाँ पर आपने जो भी मेहनत की है इस इंसान के लिए, ठीक है, आपने जो हार्डवर्क किया है इस रिश्ते के लिए, उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको इस इंसान के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, इमेजिनेशन। ठीक है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो आप, तो इस इंसान को जो आने को 6 महीने का अगर वक्त लग रहा है तो वो 2 महीने ही में ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, या 3 महीने में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह तो ये आपका काम जल्दी बनेगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।